study chapter 11. Our chapter 11 name is mensuration. Perimeter. Let's consider the given rectangle. Consider करते हैं जो मैं rectangle दे रखा है उसको. Here 2 lengths and 2 breadths are there. इसमें 2 length है और 2 breadth है. Thus we have 2 lengths and 2 breadths. और 2L plus 2B is equals to 2. Bracket में L plus B. Length is represented by L and breadth by B. Length को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और breadth को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं. In the same way, सेम इसी तरीके से there are 4 equal line segments a square has. इसमें 4 equal line segments भी हैं. Thus, the sum of the lengths of the line segments enclosing a polygon is called its perimeter. जो sum होता है line segments की length का जो polygon की enclosing figure हो, बंद figure हो, उसको हम perimeter बोलते हैं. Example 1. Find the perimeter of a square of which each side is 13 cm. आपको perimeter find करना है square का जिसमें कि आपको हर एक साइड 13 cm दे रखी है. सॉल्यूशन देखते हैं. as perimeter of a square is equals to 4s मतलब 4 multiply by side. क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होती है तो हम 4 multiply by sides कर देते हैं. तो perimeter is equals to 4 multiply by 13 cm. It means 52 cm. Example 2. The perimeter of a square is 36 cm. Find its side. आपको स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है, आपको उसकी साइड फाइंड करनी है. सॉल्यूशन देखते हैं. जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है, फॉर्मूला होता है 4s. साइड कितना है 1/4 ऑफ द पैरामीटर. इट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर. सॉल्व करके हमारा आंसर है 9 सेंटीमीटर. एज ईच साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर मतलब हर एक साइड 9 सेंटीमीटर के इक्वल होगी. Example 3. Find the perimeter for rectangle with length 16 cm and breadth 10 cm. आपको पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का जिसमें कि आपको लेंथ दे रखी है 16 cm और ब्रेथ दे रखी है 10 cm. सॉल्यूशन देखते हैं. एज पैरामीटर फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना दे रखा है 2 ब्रैकेट में L प्लस B. ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2. L कितना है 16 प्लस B कितना है 10. सॉल्व करके हमारा आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 26. इट मीन्स 52 सेंटीमीटर. हेंस पैरामीटर इज इक्वल्स टू 52 centimeter. Example 4. The perimeter of a rectangle is 180 centimeter. Perimeter of a rectangle दे रखा है 180 centimeter. If the length is 50 centimeter, find the breadth. यदि आपको लेंथ दे रखी है 50 centimeter तो आपको breadth find out करनी है. सॉल्यूशन लिखते हैं. As half of perimeter is equal to length plus breadth. आधा पैरामीटर किसके बराबर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है. हाफ मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर कितना है 180 इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर. हम क्या करेंगे हेंस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर. इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर 90 सेंटीमीटर आएगा. हम क्या करेंगे अब ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम 90 सेंटीमीटर में से लेंथ को माइनस करेंगे मतलब 50 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर. इट मीन्स हमारी ब्रेथ कितनी होगी 40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1. जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जांपल समझे सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 11.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. एरिया. देयर आर फिगर्स ऑफ रेगुलर और इरेगुलर शेप्स. कुछ फिगर्स है रेगुलर और इरेगुलर शेप्स की. द मेजर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. जब हम मेजर करते हैं किसी भी सरफेस के अमाउंट को जो कि क्लोज प्लेन फिगर हो उसको हम एरिया बोलते हैं. मेजरिंग एरिया ऑफ रेगुलर फिगर्स. हम मेजरिंग एरिया के बारे में पढ़ेंगे रेगुलर फिगर्स की. फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर वी डिफाइन अ यूनिट एज स्क्वायर यूनिट बाय कंसिडरिंग अ स्मॉल स्क्वायर हुज ईच साइड इज इक्वल टू 1 यूनिट. प्लेन फिगर के एरिया को मेजर करने के लिए हम पहले डिफाइन करेंगे स्क्वायर की यूनिट को. हम उसको कंसिडर करेंगे एक स्मॉल स्क्वायर को मतलब इसकी हर एक साइड कितनी होगी 1 यूनिट होगी. लेट्स कंसिडर द गिवन स्क्वायर ABCD. अब एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं ABCD को. नाउ ABCD इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली कंसिडरिंग द रीजन क्लोज बाय द फिगर LMNO. अब एक क्लोज रीजन को भी कंसिडर करते हैं क्लोज फिगर को मानते हैं. वो कौन सी है LMNO है. वी हैव 16 स्मॉल स्क्वायर. इसके अंदर हमारे पास 16 स्मॉल स्क्वायर्स है एंड ईच स्क्वायर हैज द एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है.
Therefore, area of the square LMNO is equals to 16 multiplied by 1 centimeter square. It means 16 centimeter square. मतलब LMNO जो स्क्वायर है इसका कंप्लीट एरिया कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स. आपको जो फिगर दे रखी है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसके स्क्वायर को काउंट करके. एज्यूमिंग द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपको हर एक साइड को एज्यूम करना है स्क्वायर की कितनी सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी. सॉल्यूशन देखते हैं. नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, इसमें 15 है. यदि आप काउंट करो तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, 15 है. एरिया ऑफ वन स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करना है 15 स्क्वायर्स का एरिया. तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे. एंड द एरिया ऑफ फिगर, तो एरिया ऑफ फिगर कितना है, मतलब कितना आएगा हमारा एरिया इस फिगर का, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस कंप्लीट फिगर का हमारे पास एरिया आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स. आपको जो फिगर दे रखी है इसका एरिया फाइंड करना है, इसके स्क्वायर को काउंट करके. द साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर. जो साइड दे रखी है हर एक स्मॉल स्क्वायर की वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है. सोल्यूशन देखते हैं. हियर नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 25. नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितने हैं, 25 है. साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर, हर एक छोटे स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है. एरिया कितना होगा इस स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. हमें एरिया निकालना है 25 स्क्वायर का. तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा उस फिगर का. कितना एरिया आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. Measuring area of irregular figures. The area of an irregular figure is found out by using 1 centimeter square paper. जो इरेगुलर फिगर्स का एरिया होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेपर पर यूज करके. When finding the area of such figures, we keep these points in mind. यदि हम इस तरह के फिगर्स का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना होगा. A is find count the complete squares within the region. सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि उस रीजन में कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं. B, then count the squares which are half or more with the region. उसके बाद आपको काउंट करना है कि उस फिगर में हाफ स्क्वायर्स कितने हैं या फिर हाफ से ज्यादा स्क्वायर्स कितने हैं. We take 1/2 of the number of half squares as complete squares. हम 1/2 नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स लेंगे कंप्लीट स्क्वायर्स को बनाने के लिए. C, neglect those squares which are less than half. और हम उन स्क्वायर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे जो हाफ से भी कम होंगे. डी पार्ट, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स. उसके बाद हम सभी स्क्वायर्स के सम को फाइंड करेंगे. ई पार्ट, फाइनली द सम विल बी द एरिया ऑफ द इरेगुलर शेप. फाइनली जो सम होगा हमारे पास वो हमारा एरिया होगा इरेगुलर शेप्स का. एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर. आपको इस फिगर का एरिया फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. दे आर द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इक्वल्स टू 10. इसमें नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, 10 है. नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, और नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, 9. कितने हैं, 9. नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स 10 प्लस 9/2 इज इक्वल्स टू 14.5. Hence the area is 10 plus 9/2 square centimeter. It means 14.5 square centimeter. और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर. आपको इस फिगर का एरिया फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. हियर नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 40. नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 14. फोर टोटल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 40 प्लस 14/2 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 7. तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 7 आएगा. इट मीन्स 47. तो हमारे पास एरिया कितना है इस इरेगुलर शेप का, हमारे पास एरिया है 47 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट मीन्स 47 सेंटीमीटर स्क्वायर. Finding area of rectangle. When we have to find the area of a rectangle, we express the length and breadth in terms of the same unit, that is centimeters. जब हम फाइंड करते हैं रेक्टेंगल के एरिया को तो हमें सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को एक्सप्रेस करना पड़ेगा सेम यूनिट के टर्म में. इट मीन्स सेंटीमीटर में. द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ गिव्स द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स. जो प्रोडक्ट होगा लेंथ और ब्रेथ का वो हमें स्क्वायर्स का सेंटीमीटर में, मतलब जो स्क्वायर्स होते हैं उनका एरिया देंगे. दिस मीन्स that any other figures of the same area can be fully covered by the same number of 1 centimeter square. इसका मतलब कोई सी भी जो अदर फिगर है वो सेम एरिया से भरी हुई होगी, कवर्ड हुई भी होगी सेम नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से.
हियर ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ईच। ए बी और सी डी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। एंड ए सी एंड बी डी कितने, 3 सेंटीमीटर ईच। ए सी और बी डी कितने हमारे पास, 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला है एरिया फॉर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया को ए लिखते हैं, साइड को हम एस और एस लिखते हैं। इट मीन साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, और क्या होगा फॉर्मूला, एस का स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 1.7 मीटर ब्रॉड। आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेथ दे रखी है। सोल्यूशन देखते हैं, लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 1.7 मीटर। हमें एरिया फाइंड करना है, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.7 मीटर, इट मीन्स 5.1 स्क्वायर मीटर, मीन्स 5.1 मीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5.1 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 7 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है। सोल्यूशन देखते हैं, हमें साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हम साइड कितनी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। Example 3, find the area of a rectangle whose length is it means 150 centimeter and breadth is 110 centimeter. Express the area in square meter. आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और आपको उस एरिया को स्क्वायर मीटर में भी एक्सप्रेस करना है। सोल्यूशन, हियर लेंथ दे रखी है 150 सेंटीमीटर, हमने उसको मीटर में एक्सप्रेस किया है। तो देखिए 150 बाई 100 करेंगे, इट मीन 1.50 मीटर। ब्रेथ को हमने मीटर में एक्सप्रेस किया तो हमारा आंसर आया 1.10 मीटर। एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी। तो हम 1.50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.10 मीटर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.65 स्क्वायर मीटर। इट मीन्स 1.65 मीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1.65 मीटर स्क्वायर। Example 4, find breadth of a rectangle whose area is 280 centimeter square and its length is 35 centimeter। आपको breadth find करनी है रेक्टेंगल की जिसमें कि आपको एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है आपको 35 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखते हैं, हियर एरिया दे रखा है 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन लेंथ। तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया कितना है, 280 अपॉन लेंथ है 35। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। Hence breadth of rectangle is equals to 8 centimeter. एक्सरसाइज 11.2 जिस तरीके से भी आपने ऊपर समझा है इसे उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 11.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। वॉल्यूम, when we wish to fill up a box or a bag objects, we have to know how much space each object can take up or how much space the box can hold. जब हम चाहते हैं बॉक्स को या बैग को ऑब्जेक्ट से भरना, फिलअप करना, तो हमें पहले जानना होगा कि वो जो बॉक्स या बैग है वो कितने ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर, कितना स्पेस उसके अंदर है। सबसे पहले हमें उसके स्पेस के बारे में जानना है। दिस स्पेस विच एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज और अ बॉक्स कैन होल्ड इट्स कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वो स्पेस जो ऑब्जेक्ट को ऑक्यूपाई करता हो या फिर वो बॉक्स जो किसी भी चीज को होल्ड करके रखता हो उसको हम उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। The amount of space occupied by an object is called the volume of an object. वो अमाउंट ऑफ स्पेस जितना कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है उसको उसको हम वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लुक एट द टू ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखिए। नाउ लुकिंग एट दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट ए था वो ऑक्यूपाई कर रहा था कम स्पेस को और जो ऑब्जेक्ट बी था वो ऑक्यूपाई कर रहा था ज्यादा स्पेस को एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ए। इन द सेम वे से इस तरीके से ऑब्जर्व दीज ऑब्जेक्ट्स, यदि हम इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करें लुकिंग एट दीज टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखिए, वी कैन नॉट डेफिनेटली से विच ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। फॉर दिस वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर देम। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ेगी। दस The standard unit of volume is 1 cubic centimeter. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉल्यूम की वो होती है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर।
इट इज रिटन एज 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। जो वॉल्यूम होती है जितनी ऑक्यूपाइड की जाती है क्यूब के द्वारा, उसकी साइड होती है 1 सेंटीमीटर, लाइक दिस। In case the side of a cube is 1 meter, its volume will be 1 cubic meter or 1 meter cube। यदि किसी केस में क्यूब की साइड 1 मीटर है तो उसकी वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर होगी या फिर 1 मीटर क्यूब होगी। एक्सरसाइज 11.3, जिस तरीके से भी आपने ऊपर समझा है, इसे उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 11.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Volume of a cuboid and a cube. As we have before that the number of cubic centimeter the boxes will hold is got by multiplying the length, breadth and height in centimeters। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, जो नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स होते हैं बॉक्सेस के, वो होल्ड करते हैं अपने अंदर और हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट से सेंटीमीटर्स में। ऑब्जेक्ट्स दोज हैव 8 कॉर्नर्स, वे ऑब्जेक्ट्स जिसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 6 फेसेस होते हैं, उन्हें हम क्यूबॉइड बोलते हैं। This shows corner, this is edge and this is face। Now we observe that all the angles at the corners are right angles। हमने ऑब्जर्व किया कि कॉर्नर से जितने भी एंगल्स हैं वो सभी राइट एंगल्स हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यदि लेंथ की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम विल बी सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी। एंड इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज इन मीटर, यदि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में है, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब, तो जो वॉल्यूम की यूनिट होगी वो मीटर क्यूब में होगी। दोबारा देखिए, यदि लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम की यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब होगी, और यदि लेंथ जो है वो मीटर में है तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। वी एक्सप्रेस लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड बाय एल, हम क्यूबॉइड की लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूबॉइड के ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट, क्यूबॉइड की हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। दस वॉल्यूम इट मीन्स वी इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, और लेंथ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ब्रेथ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एज वी नो अ क्यूब हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू एस, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सभी इक्वल किसके होते हैं, साइड के इक्वल होते हैं क्यूब के केस में। Hence, volume of a cube is equal to side multiply by side multiply by side. It means side का cube. Example 1. The volume of a box is 189 centimeter cube if its length is 9 centimeter and height is 3 centimeter, find its breadth। आपको वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स दे रखा है, मतलब बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा है 189 सेंटीमीटर क्यूब, आपको लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ब्रेथ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, इट मीन्स बी फाइंड करना है। वॉल्यूम हमें दे रखा है 189 सेंटीमीटर क्यूब, हम यहाँ वॉल्यूम की जगह 189 लिखेंगे अपॉन लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू लिखेंगे, लेंथ हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, हम यहाँ 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हाइट हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। हैंस द ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर, तो हमारी ब्रेथ कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 2, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज 576 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास बॉक्स की वॉल्यूम दे रखी है 576 सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यदि हमारे पास ब्रेथ और हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखते हैं। वी नो, जैसा कि हम जानते हैं लेंथ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम हमें रखी है 576 अपॉन ब्रेथ है 6 मल्टीप्लाई हाइट है 8। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। Hence the length is 12 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 3, हमें एक क्यूबॉइड है जिसमें 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, 7 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 2 सेंटीमीटर हाइट है, हमें फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के।
हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 140 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस द वॉल्यूम इज 140 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमें क्यूब के वॉल्यूम को फाइंड करना है। स्मूथ ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर, जिसमें कि हर एक साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, v इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। गिवन वी हैव साइड, हमें गिवन है कि साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर है। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इट मींस 343 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस द वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर। Example 5, three cubes of the edge 8 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter are melted and a new cube is formed. तीन क्यूब्स है जिसकी एजेस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है और एक नया क्यूब फॉर्म कर रही है, मतलब बना रही है। फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो आपको उसके नए क्यूब की साइड को फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द थ्री क्यूब्स, हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितनी है तीनों क्यूब्स की, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इट मींस 216 प्लस 512 प्लस 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब। हम इन दोनों क्यूब को बाहर एक साथ लिख लेते हैं इस तरीके से, तो हमारा आंसर आएगा 3 4 से कितना होता है 12, तो 12 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। हेंस ईच साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज, तो हर एक साइड क्या होगी नई क्यूब की, तो हम अंडर रूट कर देंगे 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर 3, मतलब क्यूबिक निकालना है, तो हमारा आंसर होगा 12 सेंटीमीटर, मतलब नई क्यूब की हर एक साइड 12 सेंटीमीटर होगी। एग्जाम्पल 6, हाउ मैनी bricks will be needed to construct a 15-meter long, 1.5-meter wide and 12-meter high wall if the length, breadth and height of a brick is 18 centimeter, 15 centimeter and 10 centimeter respectively। हमें कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी यदि हमें कंस्ट्रक्ट करना है 15 मीटर लॉन्ग और 1.5 मीटर वाइड और 12 मीटर हाइट वॉल को, और हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है ब्रिक की, वो है 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 6 देखिए, हमें क्या करना है, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ 15 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर वाइड एंड 12 मीटर हाइट वॉल। हमें कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो 15 मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर वाइड है और 12 मीटर हाई है। इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ ब्रिक इज 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यदि आपको ब्रिक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ, ब्रेथ, हाइट यही होता है, मल्टीप्लाई होती है तीनों की, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12, इट मींस 270 मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक की वॉल्यूम क्या होगी, तो हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, सब सेंटीमीटर में है, इनको चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, मतलब मीटर में, तो हम सबको डिवाइड कर देंगे 100 से। 18 को डिवाइड किया 100 से, 15 को डिवाइड करेंगे 100 से, 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो इन सबको हम एक साथ इस तरीके से लिख देंगे। इन सबको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 27/10,000 मीटर क्यूब। नाउ द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल की वॉल्यूम दे रखे 270 अपॉन वन ब्रिक की वॉल्यूम दे रखे 27 अपॉन 10,000। तो हम सॉल्व करेंगे तो जो 10,000 है ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 270 के पास, तो हमने इस तरीके से लिखा 270 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 27। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख। हैंस 1 लाख ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, मतलब हमें 1 लाख ईंटों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4, जिस तरीके से भी आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 11.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।